हेलो एवरीवन, आज हम लोग हैं राजस्थान के अलवर में और हम लोग सिलेसर लेक आए हैं। आप लोगों ने नॉर्मली हमें देखा होगा कि हम लोग जनरली ड्राइव करके माउंटेन्स एक्सप्लोर करते हैं। इस बार हमने कहा बाइक लेके माउंटेन्स एक्सप्लोर करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज इस बार वी आर नॉट एट द पीक्स बट वी आर एट द हिल, सो दैट्स द ब्यूटी। एंड सेकेंडली इफ आई टेल यू, मानसून इज द बेस्ट टाइम टू विजिट राजस्थान और हमने भी वही पिक किया। थ्रू आउट द रूट तक जब हम लोग आए हैं तो बारिश इतनी ज़्यादा थी कि ये कुछ 150 किलोमीटर क्रॉस करने में हम लोगों को 6-7 घंटा लगा, क्योंकि हर 15 मिनट में हमें रुकना पड़ रहा था। एंड करते कराते हम लोग कैसे सिलेसर लेक पहुंचे हैं। अब जो आप मेरे पीछे ये लेक दिख रहे हो, ये लेक 7 स्क्वायर किलोमीटर्स में बनी हुई है एंड इट्स अ मैन मेड लेक, दैट्स कमेंडेबल। व्हाट आई रेड ऑन द इंटरनेट, दैट्स द बेस्ट आई कैन टेल यू। 1875-65 में महाराजा विनय सिंह ने ये लेक बनवाई थी अपनी वाइफ के लिए। तो यहाँ पे एक पैलेस भी है। तो राजा जी ने ये महल बनाया रानी के लिए ताकि वो हंटिंग के बाद आराम से चिल कर सकें। एंड ये लेक अगर आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट जो एज पर द इंटरनेट कुछ 32 फीट डीप है। तो ज़्यादा डीप नहीं है, मैनमेड है तो ज़्यादा डीप नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि ना यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ हैं, क्रोकोडाइल्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। अभी तक ऐसा सुना नहीं है कि क्रोकोडाइल्स ने किसी को मारा है, लेकिन हाँ, उनका फेवरेट फूड जो जो जहाँ हम रह रहे वो भैया बता रहे थे, इट्स अ डॉग। यहाँ पे व्यूज तो बहुत ही अच्छे हैं, मैं आपको सही बताऊँ तो। मतलब इतनी ग्रीनरी आप नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते हो राजस्थान से। मतलब मैंने तो देखी है, इंटरनेट पे देखी है, लेकिन इसमें फिजिकली आके तो पहली बार ही देख रहा हूँ। तो वो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग, अच्छी फीलिंग है। मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को। वेदर बहुत अच्छा है, ठंडा हो रखा है। राइट नाउ टेम्परेचर वॉट 24 डिग्री सेल्सियस। अगर आप मेरे पीछे भी देखोगे ना तो माउंटेन्स अभी टोटली कवर्ड हैं क्लाउड्स में। दीज आर द व्यूज जो देखने के लिए ना हम लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं चले जाते यार। अगर वही व्यूज अगर मेरे घर से 125 किलोमीटर दूर है तो मैं 4 बार और आ जाऊँगा यार। सो बट एनीवे, आई वुड ऑल आई वुड वांट टू टेल यू इसकी ना, हमें अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है यहाँ पे। अच्छा, आई गॉट टू नो कि यहाँ पे गरबाजी वाटरफॉल भी है। तो आज का प्लान हम कुछ यही कर रहे हैं कि पहले सिलेसर लेक एंजॉय करते हैं, फिर गरबा वाटरफॉल जाते हैं। जितना भी हमारा वाटर बॉडीज है ना नियर बाय, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट। हम लोगों ने कहा कि यार सिलेसर में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी अभी, प्लस पुलिस वाले भी आ गए हैं, बड़े सारे लोग हैं ना। वहाँ पानी के पास चले गए हैं कि वहाँ पे ना वाटर वार्निंग, लाइक वाटर लेवल्स आर वेरी हाई, तो उसकी वार्निंग है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है, पुलिस वालों को बीच में आना पड़ा। एंड नाउ दे आर लाइक कि कोई आगे नहीं जाएगा। तो अब उन्होंने पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया है। इसलिए हमने कहा पहले ना गरबाजी वाटरफॉल हुआते हैं। आई थिंक थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, थोड़ा शाम के टाइम एक बार फिर से वहाँ पे व्यू देख के आएंगे। वाटरफॉल का ना मैं आपको दूर से एक बार नज़ारा दिखाता हूँ। पीपल आर ऑलरेडी एंजॉइंग, बट आई थिंक आई लुक फॉर सम शॉट जहाँ पे ना थोड़ी भीड़ कम है। जनरली भीड़ में मज़ा नहीं आता। तो लेट्स सी। These beautiful rock formations. I'm sure कभी ना यहाँ पे ऐसा रहा होगा, इधर कभी पानी आया होगा जिसकी वजह से रॉक्स ऐसे कटे हैं। अगर मैं आपको ऊपर की साइड दिखाऊँ ना, तो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस।
यहाँ से कुछ 200-250 सीढ़ियाँ बता रहे हैं कि है। अब बंदर देख रहे हो, यहाँ पे इतने बंदर हैं इस पूरे एरिया में भाई, इतने बंदर हैं यहाँ पे। मेरे को तो पता नहीं, आई एम नॉट टू कंफर्टेबल। मेरा ना शिमला में बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, तो तब से थोड़ा सा आई वांट टू मेंटेन डिस्टेंस। और ना अभी हमने लिटरली, अगर आप यहाँ से देखोगे तो 10-15-20 स्टेयर्स शायद ऊपर आए हम लोग। Look at this open space, beautiful views, isn't it? ये जो पानी जितना भी आता है, जब जैसे रेनफॉल होती है, सारा पानी इन इन वैलीज में इकट्ठा होके फिर एक जगह बनता है, और उसके बाद वहां से ये सारा का सारा किसी पानी के सोर्स में जाके ऐड हो जाता है। बड़ी अजीब सी चीज दिखी है अभी, जो आपको पेड़ दिख रहा है, जो छाल में जो गैप होता है उसमें लोगों ने सिक्के डाल रखे हैं। देखो, ये देख रहे हो आप, ये सिक्के डाले हुए हैं। काफी मेहनत करी सिक्के डालने में, ये नहीं कि किसी ने बस ऐसे ही ऐड कर दिया हो। ये सिक्के तो पीट पीट के डाले हैं, गलती से बाहर नहीं डालने के लिए। ये मंदिर बहुत प्राचीन बना हुआ है, बहुत पुराना है। जिस समय द्वापर युग था तो पांडवों को अज्ञातवास हुए थे, महीने के 1 साल का और 12 वर्ष का वनवास। तो अज्ञातवास काटते समय वो यहाँ पर आए थे। अच्छा, यहाँ रुके। इसके बाद आगे एक दूसरे स्थान है पांडीपुर, वहाँ गए। पांडीपुर। अच्छा, जब ये सच पड़ता है। उसके बाद विराटनगर उधर गए। उसके बाद यहाँ भी गरवाजी महाराज तपस्या की। तो आप रास्ते में देखते हो गुफा होती छोटी सी, उस गुफा में बैठकर साधना करते थे। यहाँ पे एक कुआं है, कहते हैं कि सारा का सारा जो पानी है इस पूरी वैली का, वो कुएं के नीचे से निकलता है, तो इसलिए ना कुआं जो है वो हमेशा भरा रहता है। हाँ। और 12 महीने यहाँ पे पानी रहता है। एक प्रभावशाली मूर्ति है। हमने ये मंगा के नहीं, महाराज लाइट यहाँ पर नहीं है, गर्मी सहन कर लेंगे, पंखा चला लेंगे, हैंड। ये मच्छरों से कैसे बचे? ये कोई मलेरिया का, डेंगू, कोई चिकनगुनिया में हो जाते हैं महीने में। सही बात है। मच्छर का भगवान है। उसके बाद 2 साल हो गए मच्छर ना खाए थे। 2 साल से मच्छर नहीं आता? 2 साल से मच्छर नहीं है। 2 साल से बिहार में। ये क्या चीज है बीच में जो पीछे रखा हो, ये बना हुआ है? ये समाधि है। ये महात्मा समाधि है, यहाँ पर रहते थे, उनकी समाधि है। तो यहाँ पे पंडित जी ने कुछ तो मेरे मिथ्स डिबंक करे हैं। तो मुझे लग रहा था कि जो यहाँ पे पानी है सिर्फ बारिश का, वैसे बारिश की वजह से ज्यादा हो रखा है, लेकिन एक्चुअल में ना यहाँ माउंटेन्स में पॉकेट्स बने हुए हैं जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है, और हर महीने यहाँ पे पानी बहता रहता है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी बेचता है, जैसे पंडित जी ने बताया, जो आपने हम शॉर्ट वीडियो में देख ही लिया है। गरवाजी महाराज प्राचीन धार्मिक स्थान है ये, जो कि बाबा गरवा बाबा थे, जैसे गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। इनने यहाँ पे अखंड तपस्या करी। यहाँ पहाड़ों के बीच बिल्कुल जंगल था, यहाँ पे ना कोई सड़क थी, ना कोई मतलब कोई नहीं था। जंगलों में शेर की सवारी करी थी। पहाड़ पहले एक था, ये शंख के आकार में फटा हुआ है। जो महात्मा जी थे बाबा स्वयं गरवाजी महाराज, इनने यहाँ तपस्या करी, छींटे मार के पहाड़ के 2 टूक हुए और गंगा का बहाव हुआ यहाँ पे।
इस जो ये पानी है इसको हम घरों में छींटे के रूप में मतलब पूजन के रूप में मानते हैं इस पानी को। जैसे गंगा जी से हरिद्वार से कावड़ लेके आते हैं, हमारे लोकल के लोग यहाँ से पानी भर के मतलब शिवरात्रि के चढ़ाते हैं, शिवरात्रि के दिन यहाँ से कावड़ उठाते हैं। जनरली आप लोगों ने मेरे को देखा है कि मैं थोड़ी ऑफ बीट प्लेसेस जाना पसंद करता हूँ जहाँ पे भीड़ का थोड़ा कम हो, लेकिन राजस्थान है। आई थिंक लॉन्ग वीकेंड भी है तो इस चक्कर में काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू शूट, राइट? सो शूटिंग इन फ्रंट ऑफ सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग है, आई एम ओनली ट्राइंग। हैविंग सेड दैट, अभी हम लोग पैलेस पे पहुँचे हैं फाइनली, एंड यहाँ पे आपकी बोटिंग होती है कुछ, अपेरेंटली हम ऊपर जाएंगे तो थोड़े व्यूज़ भी अच्छे हैं, और खाने वाने के कुछ सिचुएशंस हैं यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा कि खाने के लिए क्या पॉसिबल है। यहाँ पे हम रानी के किला में हैं, और सही बोलूँ तो कुछ खास समझ नहीं आया मेरे को। यहाँ हमने पार्किंग करी है, 107 रुपये की टिकट है, ऊपर पहुँचे हैं तो आई कांट से दैट आई लाइक समथिंग और इफ देयर इज़ एनीथिंग। ये सिर्फ रेस्टोरेंट है और उसके बाद नीचे जाके आप बोटिंग कर सकते हो। ना तो मैं हिस्ट्री से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ना मैं देख पा रहा हूँ कि रानी कहाँ थी, कहाँ रहती थी, कहाँ नहीं रहती थी, कोई इसका क्लैरिटी नहीं है। सो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। काफ़ी सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ के। मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये एक वाटर बॉडी के पास में है तो दैट एड्स द वैल्यू, दैट एड्स द होल चार्म टू इट। ठीक है यार, ओवरऑल तो मज़ेदार तो है, देखने में बहुत सुंदर है। अगर भीड़ नहीं होती शायद मेरे को और मज़ा आता, शायद मैं यहाँ पे शांति में गुजारना चाहता, लेकिन लोग इतने सारे हैं, चीची चाचा चपड़ चपड़ चल रही है और मैं तो इसका थोड़ा सा आदी हूँ नहीं। तो yeah, that's about it. So in this vlog we have covered two places. One is Garvaji waterfall, which was a decent nice place, and second one is this Silasar Lake, which is the main attraction of Alwar. If I give my ratings to it, so out of 5 sunshines I will give this place for the views 5 on 5, and for the experience it will be 2 on 5. Garvaji waterfall के लिए for the experience 5 on 5, and for the view again 5 on 5. Beautiful landscape. शायद मैं उस जगह पे 2 घंटे और गुजारता अगर मैं सिलासर पहले कर लेता तो, but I had to actually come to सिलासर first. So yeah, that's about it. So आज का vlog इधर तक ही. Keep rocking. See you next time soon.